एनडीए में आना एआईडीएमके के लिए भी बहुत उपयोगी है। मुझे सवाल है, एआईडीएमके और बीजेपी का तमिलनाडु यूनिट बैठकर तय करेगा। वैसे तो मोदी भक्त हनुमान चिराग पासवान को कहा जाता है। पूरे भारत में कहीं न कहीं यही चर्चा रहती है कि मोदी भक्त हनुमान अगर कोई है तो चिराग पासवान। लेकिन ऐसे कई नाम आ रहे हैं जो अपने आप को मोदी भक्त हनुमान कहते हैं, उसमें एक से एक बढ़कर करके हिस्से ले रहे हैं। अब लगता है कि मोदी का चर्चा अब बढ़ने लगा है क्योंकि उनके हनुमान बढ़ने लगे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं, कई बार देखने को मिला है। उसी में एक और चेहरा है तमिलनाडु से अन्नामलाई। वो कहते हैं यही मेरे सब कुछ है और मैं राजनीति में इसी वजह से आया हूं क्योंकि पीएम मोदी की जो शख्सियत है वो बिल्कुल अलग है। वही एक ऐसा राजनीति में शख्स है जिसे देख करके मेरे हृदय में राजनीति की बुनियाद जगी है। And we all want to do democracy the way. अदरवाइज मैं अपना आईपीएस की नौकरी में खुश था। मैंने आईपीएस की नौकरी इसीलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि राजनीति में कुछ अलग किया जा सकता है और उनका क्रेडिट कहीं ना कहीं मोदी को दे रहे हैं। बहुत अलग पहचान, बहुत अलग बात और मीडिया में यही बात पूरे घर कर गई है और कहीं ना कहीं ये पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है क्योंकि वो नाम सिर्फ एक ही का लेते हैं, वो मोदी का। तो फिर अमित शाह क्या करेंगे या नायडू क्या करेंगे? और दूसरी बात है कि विपक्ष में टेंशन इसलिए बढ़ा है कि अब मोदी का डंका अब सीधा तमिलनाडु में भी सुनने को मिलने लगा है। यानी ब्रांड एम्बेसडर तैयार हो चुका है। जैसे बिहार के ब्रांड एम्बेसडर चिराग हैं, उसी तरह से तमिलनाडु के ब्रांड एम्बेसडर अन्नामलाई आ चुके हैं। और अन्नामलाई जिस हिसाब से बोलते हैं, जिस जोरदार भाषण देते हैं और वहां पर लोगों की पकड़ बना चुके हैं। But in national parties, what happens? 3 years you have a president, and again. वह अपने आप में छुपाने वाली बात नहीं है। हालांकि उन्होंने आईपीएस की नौकरी त्याग कर पॉलिटिक्स में एंट्री कर करके वहां के तमिलनाडु के विधानसभा क्षेत्र खड़े हुए थे, लेकिन सीट तो क्लिक नहीं कर पाए। उसके बाद फिर से उन्हें 24 में मौका मिला लोकसभा के लिए, वहां पर भी सीट क्लिक नहीं हुई, लेकिन उनके प्रचार और ब्रांडिंग की वजह से 4 सीटें जरूर मिल चुकी थी। लेकिन वोट परसेंटेज में काफी वृद्धि हुई थी और इसी वजह से मोदी चाहते हैं कि अब हमारा जो झंडा है कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी गड़े और तमिलनाडु की पूरी तैयारी चल चुकी है। हालांकि अमित शाह एज ए बीजेपी के जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और अभी जिस तरह से राम सेतु की जो योजना सफल की गई है उसमें श्री राम के झंडे के नाम पर कहीं ना कहीं मोदी का नाम बहुत तेजी से वहां चल रहा है और काफी मानस पटल पर एक अलग भूमिका निभाई जा रही है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं तमिलनाडु में आंकड़ा बहुत नीचे जा चुका है और वहां पर जिस तरह से डीएमके पार्टी अपने आप को संक्रामक, अतिक्रामक और अपने आप को सब कुछ हिटलर की तरह देखते हैं, उनकी बुनियादी जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। अगर कोई हिला सकता है तो बस मोदी हिला सकते हैं और उनकी पूरी तरह से राजनीति एजेंडा तैयार किया जा चुका है। जिस तरह से अपने आप को डीएमके नेता अपने आप को हिटलर मानते हैं और कहते हैं कि यह हिंदी यहाँ बोलना नहीं है और रुपया में आर को बदल दिया, ऐसे कई सारे चीजों को लगाम लगाने के लिए अब बीजेपी ने अपना एक नई भूमिका अदा कर रहे हैं और वहां पर एआईडीएमके के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। एआईडीएमके के साथ कोलैबोरेशंस हो जाएगा तो वहां पर एक बीजेपी का एक गढ़ होना शुरू हो जाएगा और वहां पर उसी कोलैबोरेशंस में सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि वहां पर एक नए तमिलनाडु अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है नयनार नागेंद्र। अब नयनार नागेंद्र को क्यों बनाया गया है, इसके पीछे की कहानी है क्योंकि नयनार नागेंद्र एआईडीएमके के ही पार्टी हैं और साथ साथ अन्नामलाई भी उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा था। अब एक पार्टी में ही अगर 36 का आंकड़ा चल जाए तो तीसरी पार्टी कोलैबोरेशंस करेगी तो प्रॉब्लम्स आना शुरू होगा, जैसे कि बिहार में भी हो रही है। बिहार में नीतीश के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, उधर चिराग के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, उधर मांझी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर तीनों की दाल एक साथ नहीं गलती है, तीनों एक साथ अगर पटता नहीं है
तो बीजेपी कोलैबोरेशंस भी करके टूट जाएगी। तो इस बात को कहीं ना कहीं इस खेल को समझ चुकी है कि बिहार में जैसा खेला हो रहा है, अब तमिलनाडु में एक अलग स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो पहले क्या किया, अन्नामलाई को वहां से हटा दिया, पक्ष वहां पर अध्यक्ष पद से हटा करके उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब साइडलाइन करने के बाद कई नारे लगी कि अरे मोदी भक्त हनुमान को हटाया जा चुका है, अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है। हालांकि उन्होंने खुद ही इस बात की पुष्टि की थी कि मैं अपनी स्वेच्छा से हट रहा हूं, लेकिन मोदी का कोई ब्रांड एम्बेसडर है, मोदी का हनुमान है, अगर वो हट रहा है तो तमिलनाडु में स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन वहां पर नयनार नागेंद्र को रखा गया कि वो पार्टी में मजबूती का काम करने का एक अहम भूमिका निभा सके, और दोनों में 36 की आंकड़ा होने की वजह से उसको साइडलाइन किया गया। अब तमिलनाडु में भूमिका न रखने की वजह से अब उन्हें एक केंद्र में मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। अब केंद्र में मौका देंगे तो फिर एक ब्रांड की तरह तमिलनाडु में भर सकते हैं, और एक तो वहां पर नयनार नागेंद्र ऑलरेडी एआईडीएमके के पार्टी के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है, और दूसरे तरफ फिर से अन्नामलाई की आक्रामक रूप आएगी, यानी ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे, एक पार्टी काम करेगी, और तीसरी तो है ही कि अपने आप में बीजेपी सरकार तो है ही, तो एक अलग तरह से घेरने की कोशिश और डीएमके को पूरी तरह से निष्णाभूत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई सारे मामले आएंगे और कई सारी चीजें होगी, लेकिन अब सारा मामला कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के लेकर के राजनीति चल रही है कि एआईडीएम को कि जो नेता है अन्नामलाई को पूरी तरह से अध्यक्ष पद दे दिया जाए। अब अध्यक्ष पद दे कैसे, यह भी एक बड़ी चुनौती आ रही है, क्योंकि इससे पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो तेजस्वी सूर्या है, और तेजस्वी सूर्या आंध्रा में अपने आप में एक बुलडोजर की तरह काम कर रहे हैं। आंध्रा तो नहीं कहते, कर्नाटका में एक बुलडोजर की तरह काम कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं मोदी भक्त हनुमान की तरह ट्रेंड कर रहे हैं, और अपने आप को सूर्या वाले अंदाज में जिस तरह से बैटिंग करते हैं वह सामने पूरी तरह से सदन में देखने को मिल चुका है कि सूर्या एक आक्रामक मूड में किस तरह से वार करते हैं और बीजेपी के साथ किस तरह से कोलैबोरेट। हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है, जो आपके खुद आपके रियल जमीन है, करके एक अच्छा भूमिका निभा चुके हैं। और ऑलरेडी जब उन्होंने इस भूमिका को तब मिला था जब उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया था, और उन्होंने विधानसभा में भी जीता था और सांसद बनकर के भी आए, यानी ऐसे पटल पर उन्हें इस तरह से रिप्रेजेंटेशंस मिला, ऐसा किसी और नेता को देखने को नहीं मिलता है, और इसी वजह से उनकी एक अलग भूमिका बन रही है। अब लेकिन प्रॉब्लम्स ये आता है कि तेजस्वी सूर्या को रिप्लेस कैसे किया जाए। अन्नामलाई तो एक बड़े नेता है, लेकिन अब मामला आ रही है कि कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु को ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा जा रहा है कि तमिलनाडु पर हमारा कब्जा करना है, क्योंकि कर्नाटका में हमारा सरकार बन चुका है। अब बात है तमिलनाडु की। अब तमिलनाडु में रहने के लिए सूर्या को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब सूर्या भी कहीं ना कहीं मोदी भक्त हनुमान कहे जाते हैं, उनको बना लिया जाएगा संसद में, उनको कुछ और पद दे दिया जाएगा, और अन्नामलाई को अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इससे क्या होगा कि तमिलनाडु में एक अलग जनसैलाब आएगा, तमिलनाडु को लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि बीजेपी अब हमारे लिए काम कर रही है, हम लोगों के भला के लिए कर रही है, और डीएमके के लोगों के लिए, स्टाइलिंग लोगों के लिए खतरा बन चुकी है। और ऐसी स्थिति में अब एक बड़ा जनादेश होने वाला है, और इसी की पूरी प्लानिंग चल रही है, और उसी को लेकर के अन्नामलाई को एक नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा सुन करके कहीं ना कहीं विपक्ष में टेंशन का माहौल बन चुका है। और दूसरी तरफ अपने आप को वह कहते हैं, अन्नामलाई कहते हैं कि मैंने पॉलिटिक्स में इसीलिए आया, मैंने अपने Yesterday, the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has tweeted. आईपीएस का नौकरी भी इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं राजनीति में एक ही शख्स को देखता हूं, वो है हनुमान। और इसी हनुमान ने पूरी तरह से अब तमिलनाडु में झंडा गाड़ने की कोशिश किया है, और कर भी रहे। लेकिन अब क्या स्थितियां होगी, किस तरह की परिस्थितियां होगी, क्योंकि तेजस्वी सूर्या को हटाना है, और तेजस्वी सूर्या को हटाना भी कर्नाटक के लिए एक बहुत सारा एक मैसेज दे सकती है। अगर हटाएंगे तो उनको कौन सा पद दिया जाएगा, और अन्नामलाई को अगर ऐसे पद पर रखा जाए तो तमिलनाडु में किस तरह की हलचल होगी। सारे खबरों के साथ हमारे चैनल से ऐसे बने रहें, क्योंकि ऐसे कई सारे अब साउथ की खबरें आना शुरू हो जाएगी। साउथ की सियासी में कहीं ना कहीं बीजेपी की हलचल शुरू हो रही है, और उसको लेकर करके पूरी तरह से इस बार पूरी तरह से केंद्र इस बार तैयार है, और उसमें चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, और जहां तक कि तमिलनाडु की जितने भी
उनके कार्यकर्ता है जो बीजेपी के साथ कोलैबोरेशंस में एक नई भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते जाइए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बदलाव हो सकता है, और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। क्या अध्यक्ष पद मिल जाएगा तो तेजस्वी सूर्या के साथ क्या हो गया, अन्नामलाई क्या कर पाएंगे, जिस तरह से हनुमान कहे जाते हैं वह हनुमान अब किस भूमिका में नजर आएंगे। तो ऐसे खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब।